कहानी की शुरुआत में हम मेगली नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक शैतान के बस में होती है। मेगली की फैमिली के लोग मेगली को बेड पर लेटाकर रस्सी से उसके हाथों को बांध देते हैं और फिर वो सभी लोग एक फादर को बुलाते हैं। फादर मेगली के रूम में जाते हैं, रूम का दरवाज़ा बंद कर लेते हैं और फिर रूम के अंदर एक कैमरा लगाकर शैतान को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। मेगली के अंदर छिपा शैतान फादर को बहकाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन फादर अपने मंत्र पढ़ते हैं जिससे ये शैतान कमज़ोर होने लगता है। ये शैतान एक बात अच्छे से जानता है कि ये जो फादर है ना, वो मेगली को पसंद करते हैं और काफ़ी टाइम से मेगली को जानते भी हैं। अब कुछ देर मंत्र पढ़ने के बाद मेगली बेहोश हो जाती है। फादर उसे चेक करने जाते हैं, तभी मेगली फादर को एक ज़ोरदार किस कर लेती है और ये नज़ारा कैमरे में भी कैद हो जाता है। यहाँ से ठीक 18 साल बाद हमें एक जेल दिखाई जाती है जहाँ एक आदमी एक कैदी को खाना देने उसके पास जाता है और वो देखता है कि उस कैदी की उंगली किसी ने काट ली होती है। इसके बाद हम उसी फादर को देखते हैं जिसका नाम पीटर होता है। वो अपनी बीती हुई गलती की वजह से अभी तक खुद को दोषी मानता है, जो गलती उसने मेगली के साथ की थी। पीटर अपनी गलती को मानने के लिए अपने सबसे बड़े हेड के पास जाता है। उनके पास जाकर वो कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी उसके हेड पीटर को एक बैग दे देते हैं जिसमें उनके फंड का बहुत सारा पैसा होता है। अब पीटर घर जाकर उन्हीं पैसों से अपने बच्चों के लिए नए कपड़े और उनकी ज़रूरत का सामान ले आता है। रात में पीटर के पास जेल से एक गार्ड का फ़ोन आता है। फ़ोन पर वो गार्ड पीटर को बताता है कि एक लड़की की तबीयत बहुत ख़राब है और उसे किसी डॉक्टर की नहीं बल्कि आपकी ज़रूरत है। अगले दिन पीटर जेल जाता है और जेल में उस लड़की से मिलता है जिसके अंदर एक आत्मा बसी हुई थी। इस लड़की ने किसी का कत्ल किया था, इसीलिए जेल में अपनी सज़ा काट रही थी। अब ये लड़की पीटर के सामने बिल्कुल वैसी ही हरकत करने लगती है जो हरकत 18 साल पहले मेगली ने की थी, और वो लड़की पीटर से ये भी कहती है कि हम दोनों पहले भी मिल चुके हैं। ये सुनकर पीटर काफ़ी हैरान होता है और फ़ौरन ही जेल से बाहर निकल आता है। इतने में ही वहाँ पर मेगली आ जाती है और वो पीटर से कहती है कि ये लड़की हमारी ही बेटी है। दरअसल 18 साल पहले उस दिन जब पीटर ने मेगली के अंदर से उस शैतान को निकाला था, तो वो शैतान मेगली के शरीर से निकलकर फादर पीटर के शरीर में ही घुस गया था और पीटर को अपने वश में करके उसे मेगली के साथ इंटीमेट करा दिया था। ये सब कुछ होने के बाद मेगली प्रेग्नेंट हो जाती है और कुछ टाइम बाद वो एक बच्ची को जन्म देती है। तो अब मेगली पीटर से कहती है कि तुम्हें हमारी इस बच्ची को किसी भी तरीके से बचाना होगा। पीटर भी उससे वादा करता है कि वो अपनी इस बच्ची को कुछ नहीं होने देगा और मेगली से उस दिन की हुई गलती के लिए माफ़ी मांगता है। अब पीटर अपनी बेटी की जान बचाने के लिए अपने एक सीनियर माइकल की हेल्प लेता है। माइकल पीटर से कहते हैं ये काम हमारे लिए ख़तरनाक होगा, इसलिए हमें बहुत ही सावधानी बरतनी होगी क्योंकि एक भी गलती की वजह से हमारी जान जा सकती है। अगले दिन फादर माइकल और पीटर दोनों उसी जेल में जाते हैं जहां पर वो लड़की कैद थी। जेल के अंदर उन्हें एक डॉक्टर भी मिलता है जो उनकी हेल्प के लिए वहां पर आया हुआ था। अब इससे पहले कि ये लोग कुछ कर पाते, अचानक जेल की बिजली चली जाती है। तभी उस डॉक्टर को जेल के गार्ड की एक बॉडी मिलती है बहुत ही ख़राब हालत में। डेथ बॉडी को देखते ही डॉक्टर चिल्लाने लगता है। जल्दी से वो पीटर और माइकल को आवाज़ लगाता है। इतने में ही उसे पीटर की बेटी भी दिखाई देती है जो उस डॉक्टर को घूर रही होती है। लड़की को देखते ही डॉक्टर उसे बेहोश करने के लिए इंजेक्शन लगाना चाहता है, लेकिन तब तक वो लड़की डॉक्टर के ऊपर हमला कर देती है जिससे डॉक्टर वहीं पर ढेर हो जाता है। डॉक्टर की चीख सुनकर फादर माइकल और पीटर दोनों दौड़ते हुए आते हैं और डॉक्टर की बुरी हालत देखकर वो दोनों भी डर जाते हैं। डॉक्टर उनसे कहता है जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुम्हें भी अपनी जान गंवानी पड़ेगी। और उसके इतना कहते ही जेल के अंदर बहुत सारे शैतान आ जाते हैं जो असल में उसी जेल के कैदी होते हैं। दरअसल लड़की के अंदर जो शैतान था उसने जेल के उन सभी कैदियों को भी अपने वश में कर लिया था। अब पीटर और फादर माइकल दोनों मिलकर मंत्र पढ़ने लगते हैं जिससे फादर माइकल की साइड वाले शैतान बुरी तरह से तड़पने लगते हैं, कमज़ोर होने लगते हैं। लेकिन पीटर के मंत्रों का किसी भी शैतान के ऊपर कोई असर नहीं होता। वो सभी शैतान इन दोनों के ऊपर हावी हो जाते हैं
जिसके चलते आखिरकार फादर माइकल और पीटर दोनों अपनी जान बचाने के लिए अंदर बने एक किचन में खुद को बंद कर लेते हैं। अंदर जाकर पीटर को पता चलता है कि फादर माइकल की हालत बहुत नाजुक होती है, क्योंकि वो बुरी तरह से जख्मी हो चुके थे। लेकिन फादर माइकल पीटर के ऊपर गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं कि तुमने आखिर ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी वजह से तुम्हारे मंत्रों का इन शैतानों के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। इस पर पीटर फादर माइकल को 18 साल पुरानी सारी बात बता देता है और अब लड़खड़ाती हुई आवाज़ में फादर माइकल पीटर से कहते हैं कि तुम उस शैतान के आगे किसी भी तरह का समझौता या सौदा मत करना, नहीं तो तुम बुरी तरह से फंस जाओगे। और ये कहते ही फादर माइकल वहीं पर अपना दम तोड़ देते हैं। इसके बाद पीटर फादर माइकल को अलविदा कहकर दूसरे कमरे में आता है और एक कैमरे में अपनी पूरी बात रिकॉर्ड करके अपने सीनियर के पास भेज देता है। इसके साथ ही पीटर अनजाने में हुए उस गुनाह के लिए रो रो कर गॉड से माफ़ी मांगता है। कुछ देर बाद पीटर फिर से बाहर आता है और दोबारा से वो अपने मंत्रों को पढ़ना शुरू करता है, मगर इस बार कमाल हो जाता है, क्योंकि पीटर के मंत्र बहुत अच्छे से काम कर रहे थे, यानी कि गॉड ने उसे माफ़ कर दिया था। पीटर उन सभी शैतानों को ख़त्म कर रहा होता है, लेकिन तभी अचानक पीछे से उसकी बेटी पीटर के ऊपर हमला कर देती है। बाद में जब पीटर की आंख खुलती है तो वो खुद को एक कमरे के अंदर बहुत सारी जंजीरों से बंधा हुआ पाता है और वो शैतान उसके ऊपर कोई जादू कर रहा होता है। पीटर उससे कहता है, तुम मेरी बेटी को छोड़ दो, वो तो अभी मासूम सी बच्ची है। इस पर वो शैतान पीटर से कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी बेटी को छोड़ दूंगा, लेकिन इसके बदले तुम्हारे अनाथालय के सभी बच्चों को मरना होगा, उन्हें मैं अपने साथ ले जाऊंगा। अब बताओ, क्या तुम्हारी बेटी को छोड़ दूं, क्योंकि तुम्हें किसी एक को चुनना होगा। इस पर पीटर रोते हुए उससे कहता है, तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो, आखिर चाहते क्या हो मुझसे। इस पर वो शैतान पीटर से कहता है, मैं तुम्हारी आत्मा चाहता हूँ। अगर तुम चाहते हो तुम्हारी बेटी और अनाथालय के बच्चे दोनों जिंदा रहें, तो तुम्हें मेरे साथ एक सौदा करना होगा। तुम्हें अपनी पवित्र आत्मा मुझे देनी होगी। बोलो, क्या तुम्हें ये मंजूर है। अब अपनी बेटी की खातिर पीटर ये सौदा मंजूर कर लेता है और अपनी पवित्र आत्मा शैतान को सौंप देता है। इसके बाद पीटर की बेटी ठीक हो जाती है और पीटर उसे अपने साथ लेकर जेल के बाहर निकलता है। बाहर उसे उसके लीडर फादर मिलते हैं, जो पीटर से कहते हैं कि तुमने अपनी गलती की माफ़ी मांगी, इसलिए गॉड ने तुम्हें माफ़ कर दिया है और अब तुम्हारी आत्मा पहले जैसे पूरी तरह से पवित्र है। ये सब बातें करते हुए फादर देखते हैं कि पीटर की आंखों में एक तेज़ रोशनी चमक रही होती है। उसे देख वो कहते हैं, तुम इसके शरीर में क्या कर रहे हो। तभी पीटर के अंदर छिपा हुआ शैतान हंसते हुए फादर से कहता है, तुम्हारे पीटर ने अपनी बेटी की जान बचाने के लिए अपनी आत्मा मुझे सौंप दी है और अब से ये बस मेरा गुलाम है। ये कहता हुआ पीटर इस शहर को छोड़कर चला जाता है। मूवी के लास्ट में हम पीटर की बेटी को देखते हैं, जिसे गॉड की तरफ से बहुत पवित्र शक्ति मिली होती है और वो इन शक्तियों के साथ बहुत ही शक्तिशाली होती है। ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके जाना। इसके अलावा हमारी और ऐसी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट बनाए रखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।